वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का किक एजुकेशन एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी मॉडर्न सोसाइटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस पार्ट बन चुका है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम अपनी बेहतरीन लाइफ की इमेजिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ करते हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होता है। वो इंस्ट्रूमेंट आप वॉशिंग मशीन यूज करते हो, फ्रिज यूज करते हो, फ़ोन यूज करते हो, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है। सो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी की हम अपनी बेस्ट लाइफ की इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ओके, सो यही सब पॉइंट को मैंने नोट कर दिया है। थिंक लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इन दिस मॉडर्न सोसाइटी, इज़ इट पॉसिबल टू सर्वाइव विदाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन world of technology? Since we are science students, so it is necessary to understand basic concept behind the word electricity. Okay, इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी की बात करूं तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 600 BC और इसकी क्रेडिट जाती है इलेक्ट्रिसिटी की। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी की बात करूं तो अप्रॉक्स 600 BC डिस्कवरी में बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया, बट इसकी क्रेडिट बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सो आपका फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। It is a very smallest particles present in an atom. It can be either negative electron और positive proton. Okay, चार्ज जो है सो वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एंड इंडिविजिबल है। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, चार्ज को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि चार्ज से कोई छोटी पार्टिकल नहीं होती है। ओके, और ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो नेक्स्ट पॉइंट आपका है पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दी नेचर ऑफ चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव जो आप देख रहे हो ये चार्ज की नेचर को रिप्रेजेंट करता है। नेगेटिव चार्ज इन द सेंस इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज इन द सेंस प्रोटॉन। ओके, फॉर एग्जांपल -10 कूलम चार्ज इज़ ग्रेटर देन +10 कूलम चार्ज। ओके, जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो साइन को रिमूव कर देंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगी, है ना, ये रॉन्ग हो जाएगी। जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो साइन को रिमूव कर देंगे। ओके, ऐसा नहीं समझेंगे कि ये नेगेटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव वैल्यू है तो फिर तो ये ग्रेटर होगा, है ना, ऐसा नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। है ना, चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। सो चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ओनली वन मैग्नीट्यूड होता है चार्ज में। नेक्स्ट पॉइंट, एसआई यूनिट की बात करें तो वो चार्ज की एसआई यूनिट कूलम्ब होती है। कूलम्ब इज दी एसआई यूनिट ऑफ चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय सी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नेट चार्ज, कैपिटल क्यू, एंड इसको टोटल चार्ज भी आप बोल सकते हो। ओके, सो 1 कूलम नेट चार्ज इज इक्विवेलेंट टू दी चार्ज कंटेंट इन नियरली इलेक्ट्रॉन्स 6 × 10⁻18। ओके, इलेक्ट्रिसिटी मॉडर्न सोसाइटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस पार्ट बन चुका है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम अपनी बेहतरीन लाइफ की इमेजिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ करते हैं वो सब
इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होता है। वो इंस्ट्रूमेंट आप वॉशिंग मशीन यूज करते हो, फ्रिज यूज करते हो, फ़ोन यूज करते हो, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है। सो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी की हम अपनी बेस्ट लाइफ की इमेजिनिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, सो यही सब पॉइंट को मैंने नोट कर दिया है। थिंक लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इन दिस मॉडर्न सोसाइटी, इज़ इट पॉसिबल टू survive without electrical energy in world of technology? Since we are science students, so it is necessary to understand basic concept behind the word electricity. Okay, next point, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी की बात करूँ तो अप्रॉक्स 600 BC के अप्रॉक्स में इसकी डिस्कवरी हुई थी। इसकी डिस्कवरी में बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया, बट इसकी क्रेडिट बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक पॉइंट चार्ज से ही स्टार्ट होती है ना। चार्ज फाइंड आउट करने की फार्मूला होती है Ne। ई जो है सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, एंड एन नेचुरल नंबर। सो 1 कूलम चार्ज के लिए है ना, 1 कूलम चार्ज में कितनी इलेक्ट्रॉन्स होती है, 1 कूलम चार्ज में कितनी इलेक्ट्रॉन्स होती है वो हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो Q इक्वल टू एनी है ना, चार्ज क्या है 1 कूलम एंड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, सो Q इक्वल टू एनी, सो N इक्वल टू Q अपॉन ई। ओके, Q अपॉन ई। तो चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 कूलम एंड बेस में क्या आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। ओके, सो N इज इक्वल्स टू 10/16, ये पॉइंट की बदले 0 आ जाएगी। ओके, ये पॉइंट की बदले 0 आ जाएगी इंटू 10⁻19। सो ये जो 19 था इसमें से 10 साइड कर लेंगे, सो ये 10 और ये 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा 100, सो 100/16, और ये क्या हो जाएगा 10⁻18। इसको डिवाइड करेंगे तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.2 समथिंग आएगा इंटू 10⁻18। ओके, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6.2 इंटू 10⁻18। नेक्स्ट पॉइंट है नेट चार्ज इन दी यूनिवर्स इज 0। यूनिवर्स में नेट चार्ज क्या होती है 0। जब भी कोई अनचार्ज बॉडी को हम चार्ज करते हैं तो वो चार्ज तो हो जाता है बट फिर वो न्यूट्रल हो जाता है। ओके, सो जनरली जो भी पार्टिकल आप देखते हो, ऑब्जेक्ट देखते हो, सारे क्या है न्यूट्रल हैं। सो नेट चार्ज इन दी यूनिवर्स इज 0। ओके, यूनिवर्स की नेट चार्ज क्या होती है 0 होती है। आप जब बच्चे रहे होंगे तो ऐसे किए होंगे, पेन को बाल से रगड़ कर और पेपर को हम ये करते हैं, छोटी छोटी जो पार्ट होते हैं तो क्या होते हैं ये अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, ये देखो आप क्या हो गया अट्रैक्ट हो गया। ओके, एक सिंपल सा प्रैक्टिकल है, अट्रैक्ट हो गया है ना। तो ये क्यों होता है कि ये जो पेन है ये तो अनचार्ज था है ना, ये अनचार्ज नहीं न्यूट्रल बोलेंगे, ठीक है, ये न्यूट्रल था। फिर मैं जब इसको बाल में रब किया तो क्या हुआ इस पर चार्ज आ गया। जब चार्ज आ जाएंगे तो ये पेन जो है फिर न्यूट्रल होने के लिए चाहेगा है ना, न्यूट्रल होने के लिए चाहेगा तो ये जो चार्ज अपना है सो क्या ये पेपर के छोटे छोटे पार्ट है इसमें ट्रांसफ़र कर देता है। ओके, फिर ये क्या हो जाएगा अनचार्ज हो जाएगा है ना, न्यूट्रल हो जाएगा, अनचार्ज नहीं न्यूट्रल बोलेंगे। ओके, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। सो यही पॉइंट था, नेट चार्ज इन दी यूनिवर्स इज 0 है ना, कोई भी अपने ऊपर चार्ज रखना नहीं चाहता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इसको आई से डिनोट करते हैं। ओके, द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर एंड canals is called water current. Okay, water current. next point है the follow of charge in conductor ब्रैकेट में metallic wire is called electric current. okay, जैसे वाटर रिवर से नहर में ट्रांसफ़र होती है ना,
ट्रांसफरिंग फ्लो है ना, वाटर रिवर से नहर की ओर है ना, तालाब से नहर की ओर क्या होती है, वो फ्लो होती है, तो उससे जो करंट क्रिएट होता है ना, करंट क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं, वाटर करंट। ठीक है। चार्ज की फ्लो है ना, चार्ज की जब फ्लो होगी कंडक्टर में तो उसको हम क्या बोलेंगे, करंट। चार्ज की फ्लो होगी तो उसको क्या बोलेंगे, करंट। चार्ज की फ्लो कंडक्टर में होगी उसको क्या बोलेंगे, करंट। नेक्स्ट पॉइंट है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, है ना। चार्ज की फ्लो होने की रेट को, है ना, चार्ज की फ्लो होने की रेट को क्या बोलते हैं, करंट। चार्ज की फ्लो होने की रेट को करंट बोलते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। ओके, टाइम की रिस्पेक्ट में फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, एन इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ चार्ज फॉलिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। ओके, सो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। I क्या है, करंट है, Q क्या है, चार्ज, और T टाइम। ओके, सो चार्ज की SI यूनिट कूलम, टाइम की SI यूनिट सेकेंड। सो करंट की SI यूनिट क्या आ जाएगी, कूलम अपॉन सेकेंड। सो SI यूनिट ऑफ करंट क्या आ जाएगी, कूलम अपॉन सेकेंड, और कूलम अपॉन सेकेंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर। ओके, डे टू डे लाइफ में हम लोग जनरली एम्पियर का ही यूज़ करते हैं। ये जो आपका कूलम अपॉन सेकेंड है, ये क्वेश्चंस करते समय आप यूज कर सकते हो। सो एम्पियर डिफाइंड एज 1 कूलम ऑफ चार्ज फॉलिंग पर सेकेंड। ओके, सो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ओके, एंड 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 to the power -3 एम्पियर, एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 to the power 6 एम्पियर होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन जो होती है करंट की वो अपोजिट होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ओके, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर और वायर इज जस्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगी उसके जस्ट अपोजिट में करंट फ्लो करता है। यूँ मान लो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड जा रही है तो करंट राइट साइड आएगी, है ना, उसकी जस्ट अपोजिट आएगी। ओके, क्वांटिटी की बात करें तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, बट करंट के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होते हैं, है ना। करंट के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड है, बट ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये लॉ ऑफ ट्रायंगल है ना, दैट इज वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं करता है। करंट जो है सो वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अदरवाइज करंट के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। ओके, फिर भी ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि ये वेक्टोरियल मैथमेटिक्स एज ए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। सिंबल की बात करें तो एम्पियरोमीटर की सिंबल कुछ इस टाइप का होता है। ओके, सो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इट हैज़ लो रेसिस्टेंस। ओके, ये जो सर्किट जब भी हम बनाते हैं ना, सर्किट जब भी बनाते हैं तो ये सोचते हैं कि इसकी रेसिस्टेंस जो होनी चाहिए वायर की सो लो होनी चाहिए। ओके, सो मैंने एक डायग्राम बना दिया है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट का डायग्राम बना दिया है। ये आपका बल्ब है, ये अमीटर है, ये की लगा हुआ है और ये बैटरी है। की का अलग अलग बुक में अलग अलग डिज़ाइन दिया रहता है, इस फॉर्म में भी आएगा, इस फॉर्म में भी होता है। ओके, तो आपको या फिर 1-2 टाइप और भी होते हैं ना, तो वो फॉर्म भी आपको मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज 0। जो भी आइडियल एमीटर होती है उसकी रेसिस्टेंस क्या होती है, 0। बट आपको मैं बता दूं कि आइडियल नाम का
कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल होता नहीं है, ये आप इमेजिन कर सकते हो, बट आइडियल कुछ होता नहीं है, सभी नॉन आइडियल ही होते हैं, आइडियल नहीं होते हैं। क्योंकि आइडियल होता तो हम 100% यूज कर लेते, बट किसी चीज़ को हम 100% तो यूज नहीं कर सकते, है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एन अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, है ना। अमीटर को जब भी कनेक्ट करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो सीरीज कंडीशन में कनेक्ट करेंगे। ओके, किस में करते हैं, सीरीज कंडीशन में। यहाँ भी आप देख लो अमीटर क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है करंट इज फॉलो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। करंट जो है सो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है। आप ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आउट हुई है और नेगेटिव टर्मिनल में इन की है ना, तो फ्लो हुई ना पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, यही पॉइंट यहाँ पे नोटेड है। ओके, सो हम लोग नोट्स यहीं तक रखेंगे और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, जिससे कि हमें ये फीलिंग्स आ जाए कि ये कंसेप्ट मेरे को सही से क्लियर हो गया है। ओके, तो आप न्यूमेरिकल्स जरूर करें, न्यूमेरिकल्स को छोड़कर मत भागे, अदरवाइज आपको कंपटीशन में प्रॉब्लम आ सकता है ना। कंपटीशन के लिए न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड बोर्ड के लिए भी। ओके, सो हम लोग न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। क्वेश्चंस कुछ इस टाइप का है, अ करंट ऑफ 0.8 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ filament of an electrical bulb for 3 minutes amount of electric charge that follow through the circuit is, और ऑप्शंस है आपका फर्स्ट नंबर 1.44 कूलम एंड सेकेंड है 144 कूलम, थर्ड है 14.4 कूलम एंड फोर्थ है 0.144 कूलम। ओके, ये जो क्वेश्चंस हैं सो आपका रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ है। ये आपका डेट बता दूं तो 8/10/18 ओके 2018 में, और 2018 की 10वीं महीना में है ना 8 तारीख को पूछा गया था, किसमें, थर्ड शिफ्ट के जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें पूछे गए थे। अब आप ये मत सोचना कि मैं तो 10 का स्टूडेंट हूँ और ये क्वेश्चंस रेलवे की क्यों करा रहे हैं, तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप 10 की पढ़ाई करते हुए, 10 की सिलेबस करते हुए रेलवे की क्वेश्चन आप कितने ईजी से कर सकते हो। ओके, सो क्वेश्चंस में है ना क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं ना, क्या क्या गिवन है दे रखा है। हेंस द फॉर्मूला Q = IT है ना, क्योंकि हमें चार्ज फाइंड आउट करनी है, सो इसके लिए फॉर्मूला क्या जाएगा, क्या होता है Q = IT है ना। सो गिवन क्या है, तो टाइम गिवन है ना 3 मिनट्स, सो 3 मिनट्स को हम सेकेंड में चेंज कर लेंगे। ओके, तो सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या आ जाएगा 180 सेकेंड। करंट जो है सो एम्पियर में दे रखा है, सो 0.8 एम्पियर है। ओके, फार्मूला पुट करेंगे, है ना, फार्मूला पुट करेंगे Q = IT, सो Q की वैल्यू क्या है 0.8 और एम्पियर यहाँ पे नहीं लेंगे, है ना, हमें यहाँ पे क्या लेना है यूनिट कूलम पर सेकेंड, क्योंकि सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर कूलम आ जाएगा, तो 0.8 कूलम अपॉन सेकेंड इंटू 180 सेकेंड। ओके, सो ये सेकेंड जो है आपका, इससे ये सेकेंड क्या हो जाएंगे कैंसिल, सो क्या आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 144। ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट। ओके, आप देखो रेलवे का क्वेश्चंस इतनी इजी से बन गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस है अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज टेकन बाय अ फिलामेंट फॉर 10 मिनट, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फॉलिंग थ्रू द सर्किट। ऑप्शंस है आपका फर्स्ट 3000 कूलम, ऑप्शंस बी 30 कूलम, ऑप्शंस सी 5 कूलम एंड ऑप्शंस डी 350 कूलम। ओके, ये क्वेश्चन RRB यानी रेलवे का थर्ड शिफ्ट में 5, 11, 18 यानी कि 2018 की 11वीं महीना में 5 तारीख को जो हुआ था, है ना, 5 तारीख को पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया। ये भी क्वेश्चन आपका रेलवे का ही है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में गिवन क्या है, सो टाइम आपका गिवन है 10 मिनट्स। ओके,
सो सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 600 सेकेंड ओके। एंड करंट गिवन है 5 एम्पियर ओके। सो एम्पियर में नहीं, या इसको हम कूलम पर सेकेंड में लगें ओके। सो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा IT, Q इक्वल टू IT। सो I की वैल्यू क्या है 5 एम्पियर अपॉन कूलम अपॉन सेकेंड इंटू 600 सेकेंड ओके। मल्टीप्लाई करेंगे। सो आप ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट कर लो, सेकेंड से सेकेंड क्या करो कैंसिल आउट कर लो। सो क्या जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3000 कूलम ओके। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ करेंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रोन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल बल्ब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स passing through a cross section of the filament in 16 seconds would be roughly। ऑप्शंस नंबर फर्स्ट है 10 की पावर 20, ऑप्शंस नंबर सेकंड है 10 की पावर 16, ऑप्शंस नंबर सी है 10 की पावर 18 और ऑप्शंस नंबर डी है 10 की पावर 23 ओके। सो सॉल्यूशंस करते हैं। सो क्वेश्चंस में गिवन क्या है, सो करंट गिवन है ना, करंट गिवन है 1 एम्पियर, टाइम गिवन है 16 सेकेंड ओके। ये बोल रहा है कि कितनी इलेक्ट्रॉन्स है ना, फिलामेंट से कितनी इलेक्ट्रॉन्स पास करेगी ओके। तो पहले तो हमें क्या करना होगा, चार्ज फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर वहाँ से हम इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे ओके। सो वी नो I इक्वल टू Q अपॉन T, I इक्वल टू Q अपॉन T। सो I की वैल्यू गिवन है ना 1 एम्पियर, एंड Q अननोन है, एंड T गिवन है 16 सेकेंड ओके। सो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 कूलम, Q इक्वल टू 16 कूलम। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बेस में है तो LHS ट्रांसफ़र होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ओके। सो Q इक्वल टू 16 सेकेंड। फिर हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, चेंज कंटेंट 1 इलेक्ट्रॉन ओके। सो 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम ओके। सो 16 कूलम चार्ज इज कंटेंट इन फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओके। सो क्या जाएंगे 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 इंटू 16 ओके। सो कैलकुलेट करेंगे तो क्या जाएगा 10 की पावर 20 ओके। फार्मूला आपके स्क्रीन पे गिवन है, फार्मूला आपको दिख रहा है ओके। सो इस वीडियो को इसी टॉपिक के साथ एंड करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 में ओके। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें, एंड चैनल पर नए होंगे है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एंड बेल आइकन का नोटिफिकेशन प्रेस कर दे